बिल्कुल मैं सच्चा बात आपको सुजीत जी बता रहा हूँ। तो गुलाब यादव के चक्कर में हम फंस गए हैं। संजीव हंस साहब को मैंने मिलवाया मौर्जा होटल में, उस 5 करोड़ रुपया वहाँ भेजवाए भी संजीव हंस अपने आदमी से, इधर उधर से करके मैनेज करके 5 करोड़ रुपया उसको दिया भी, लेकिन कमरे के अंदर में बिहार के चर्चित आईएएस ऑफिसर संजीव हंस के यहाँ ईडी का छापा पड़ चुका है। उसको लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन हमारे साथ संजीव हंस के एकदम करीबी रहे सुनील सिन्हा हमारे साथ हैं और आज भी इनकी पूछताछ हुई है। ईडी ने इनसे पूछताछ की है, 2 बार इनसे पूछताछ हो चुकी है। क्या क्या पूछताछ हुई है, क्या जानकारी इन्होंने दी है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील सिन्हा हैं। सुनील जी, ये बताइए कि ईडी आपको 2 बार बुला चुकी है, आज भी आप ईडी के समक्ष उपस्थित हुए। संजीव हंस को लेकर क्या क्या पूछताछ ईडी आपसे आप किया है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि संजीव हंस के हम 2003 से 24-25 साल पुराने संपर्क में रहने वाले मित्र कहिए, भाई कहिए, जो भी कहिए, हम हैं। और संजीव हंस के यहाँ से इतनी अच्छी रिश्ता हम लोगों की 15-17 साल निभी कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, हम सब परिवार पूरा मलेशिया घूमने भी गए थे उनके साथ, संजीव हंस जी के साथ। पूरा परिवार हम लोग मलेशिया भी घूमने गए, आना जाना खाना पीना सब चीज़ लगा रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद, आपको मैं आज पूरी बात बता देता हूँ, कुछ दिनों के बाद जब ये मुझे आभास हुआ कि ये गलत काम में काफ़ी जोर शोर से संलिप्त हो गए हैं। गलत काम हुआ मतलब? गलत काम जैसे पुल निगम में, जल संसाधन विभाग में, पीएचडी में, बिजली में, ऊर्जा में क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं एट प्रेजेंट, वो तो सब देख ही रहे हैं। तो हुआ ये कि काफ़ी पुराना संबंध तो रहते हुए भी हम देखा, ऐसा हमको आभास लगा कि अब ये कुछ गलत आदमी को भी इन्वॉल्व कर लिए हैं। मैंने संजीव हंस को एक दो आदमी के बारे में बताया भी। संजीव हंस साहब को मैंने बताया कि ये लोग से आप सतर्क रहिए, ये लोग अच्छे आदमी नहीं है, नहीं तो आप बदनाम हो जाइएगा। अरे छोड़ो यार, उनका स्टाइल है, अरे छोड़ो यार, तो हम चुप हो गए। उसके बाद कुछ दिन देखते अचानक एक न्यूज आती है इलाहाबाद से, जो बिल्कुल मैं सच्चा बात आपको सुजीत जी बता रहा हूं। इलाहाबाद से एक न्यूज आती है कि ऐसा केस सीनियर आईएएस संजीव हंस पर दुष्कर्म का हो गया है। तो हम उस दिन उनके ऑफिस में गए, चैम्बर में, पूछने कि क्या बात है, ऐसा सुनने में मिल रहा है। तो काफ़ी वो चिंतित थे, बोले कि हाँ ऐसा बात है, तो गुलाब यादव के चक्कर में हम फंस गए हैं। मैंने नहीं, गुलाब यादव ही किया है। गुलाब यादव के बारे में बताइएगा। हाँ, गुलाब यादव उनके करीबी और नियर एंड डियर और पार्टनर और जो भी चीज़ है, इंटरनल पॉलिटिकल आदमी हैं। एक्स एमएलए आरजेडी में थे, अभी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव भी लड़े थे, हार गए। तो अभी के डेट में सबसे खास नियर और डियर अंतरंग मित्र यहाँ से लेके लंदन तक का जानकारी रखने वाले गुलाब यादव जी हैं। तो मैंने देखा कि भाई अब मेरी कोई ऐसी ज़रूरत लग नहीं रही है, तो धीरे धीरे हम अपना बैक होते चले गए। लेकिन ये जानकारी पूरे मार्केट में हम नहीं दिया कि हमारे और संजीव हंस के बीच में रिलेशन खराब है। नहीं, फिर हाँ, नहीं दिया कि खराब लगता है थोड़ा। इसे कब से खराब हुआ आपका ये रिलेशन? हम लोगों का बिगड़ा ये गायत्री का जो प्रकरण हुआ दुष्कर्म का केस का, उसके 3-4 साल। तो इन्होंने हमको बार बार कहे कि
कंप्रोमाइज करवा दीजिए, आपसे बात होती है। हम कहा कि ठीक है, बात तो हम आपके चलते किया है, मैं तो उस महिला को जानता भी नहीं था। अब वो भाई बहन का रिश्ता बना ली हमसे, तो हम 1-2 बार कोशिश करके मौर्जा होटल में संजीव हंस साहब को मिलवाया। संजीव हंस साहब को मैंने मिलवाया मौर्जा होटल में, उस महिला के साथ बातचीत करवाया, एग्रीमेंट कागज उगज सब चीज बना, पॉलिसी तय हुआ 5 करोड़ रुपया का। तो 5 करोड़ रुपया वहां भेजवाए भी संजीव हंस अपने आदमी से, इधर उधर से करके मैनेज करके 5 करोड़ रुपया उसको दिया भी। लेकिन कमरे के अंदर में क्या बातचीत संजीव हंस किए और बाहर में हम क्या किए, ये दोनों में टैली नहीं बैठा। टैली नहीं बैठा तो कंप्रोमाइज नहीं हो पाया दानापुर कोर्ट में। कुछ ही दिन के बाद वो महिला जो है इधर उधर करने लगी, या हाई कोर्ट में केस भी की। तो जस्टिस जस्टिस रवि रंजन प्रसाद जो हैं वो जजमेंट दिए कि डीएनए जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये अपने कुर्सी के दबाव में, प्रभाव में दानापुर कोर्ट में पूरा का पूरा मामला फेवर में कर लिए थे। जो हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ, हाई कोर्ट में भी चंपवा दिए। कोई वरिष्ठ अधिवक्ता या कोई लिंक लगा करके वहां भी नो कोर्सी वेक ले लिए जस्टिस प्रभात रंजन जी के यहाँ से। समझे? मामले की बात कर रहे हैं आप? ये दुष्कर्म की बात करें, पूरा कहानी सुनते जाइए। उसके बाद वो महिला क्या करती है कि ईडी के वरीय पदाधिकारी को लगता है मिलके या एप्लीकेशन कोरियर करके उसने ईडी के पदाधिकारी को आवेदन दिया। ईडी का कान खड़ा हो गया। ऑलरेडी हम 164 में रूपसपुर थाना कांड में जज के सामने हम गवाह दिए हुए थे, बहुत सारी बात बताए हुए थे। आप प्रीपेड मीटर की घोटाला और ये जो सिंगला उंगला जो सुन रहे हैं सुजीत जी, मैं आपको बता रहा हूं कि सिंगला और प्रीपेड मीटर की घोटाला, इसका पर्दाफाश हम 1.25 साल 1.5 साल पहले दानापुर जज के सामने अपने 164 के बयान में दे चुके हैं। क्या उसमें बोला था आपने? 160 मतलब 164 के बयान में मैं बोल चुका था कि प्रीपेड मीटर में भारी घोटाला हुई है और इस टेंडर अवार्ड के खुशी में इनको एक पहले मर्सिडीज कार लगा चंडीगढ़ में फार्म हाउस में, या जो मकान है इनका। उसके बाद पैसे की जो भी लेन देन बातचीत हुई थी, फटाफट काफी बड़े बड़े अपने चुनिंदा कंपनी को जो काम दिए संजीव हंस ने, उनसे फिर पैसा लिया हवाला के माध्यम से। विदेश में भी पैसा भेजा गया, गोवा में पैसा लगाया गया, पुणे में पैसा लगाया गया, चारों तरफ लगाया गया। तो उस 164 के बयान के आधार पे ईडी के द्वारा जांच शुरू हुआ। ईडी ने जब जांच शुरू किया तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ईडी के सारे पदाधिकारियों को कि ईमानदारी पूर्वक जांच करके और ऐसा जांच किया कि आज बिहार में पशुपालन घोटाला भी फेल कर गया। कैसे? पशुपालन तो 1000 करोड़ का। अरे भाई, उससे ज्यादा करोड़ का प्रॉपर्टी मिल रहा है, आप 1000 करोड़ बोल रहे हैं। कितना का प्रॉपर्टी मिला? अरे भाई देखिए ना, टेंडरे में कितने का हुआ है। 15% एवब पे टेंडर दिया गया है, 15% एवब पे। मैं आपको एक इंटरनल बात बता दूं जो मैं शेयर नहीं करना चाह रहा था कि सिवान में अभी जो जिला अधिकारी पदस्थापित हैं, जिनका की नाम मुकुल गुप्ता है, वो आनन फानन में अपना गला बचा के बेचारे भाग गए, कलेक्टर में पोस्टिंग करवा लिए सिवान में। उनको संजीव हंस बहुत दबाव दिया कि तुम फाइल पे दस्तखत करो, फाइल पे दस्तखत करो। अंततः फाइल पर दस्तखत वो नहीं किया और अपना बदली करवा लिया वहां से। तो ये तो इस तरह से हैबोक और तांडव मचाए हुए हैं बिजली बोर्ड में। इतने लोगों को कमीशन के नेटवर्क से जोड़े हुए हैं कि
इनको आज तक बिजली बोर्ड से अभी तक हटाया नहीं गया है। ईडी के जांच करने के बावजूद, समझ गए, ईडी के जांच करने के बावजूद, नाम बहुत सारी प्रॉपर्टियां आने के बावजूद अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जबकि विजेंद्र यादव जी बहुत ही ईमानदार, बहुत स्वच्छ छवि के कहे जाने वाले व्यक्ति इस तरह के घोटाला में संलिप्त, इतने बड़े नेशनल लेवल का न्यूज होने के बावजूद भी खामोश क्यों है, ये तो पता नहीं है भाई। एक सवाल जरा समझने के लिए दर्शकों के लिए भी होना चाहिए कि ये जो ईडी का मामला है, ये महिला, फिर ये प्रीपेड मीटर का तो खैर मान के चलते हैं भाई, मनी कैसे जुड़ा हुआ है ये घोटाला और महिला का पूरा रिश्ता? ये देखिए, जब कोई न्यायालय में केस होने के बावजूद कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आवेदक विभिन्न विभिन्न पदाधिकारी से मिलती है। गायत्री यादव सीबीआई से, ईडी से, सब जगह मिलती है। उसी में हुआ कि ईडी का कदम या ईडी के पदाधिकारी को ऐसा लगा होगा कि भाई क्या मैटर है, जांच करना चाहिए, बहुत बड़ा घोटाला का पर्दाफाश हो रहा है। और जब ईडी ने हाथ डाला तो धीरे धीरे सब जगह मिलते चले गए, पुणे में, दिल्ली में, नोएडा में, गोवा में, इधर पता चला है कितने का होगा, कितने हजार? नहीं, अभी तो पूरे कैलकुलेट होने के बाद पूरी गंभीरता से छानबीन तक जाने के बाद मैं समझता हूं कि ईडी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा कि कितना रिकवरी हुआ, कितने का प्रॉपर्टी, संपत्ति, जेवरात, घड़ी महंगी महंगी, पेन, ये सब बताया जाएगा। जब्त हुआ है सब जब्त हुआ है, सब जब्त हुआ है। एक रोलेक्स घड़ी का दाम होता है भाई जी 14 लाख, 13 लाख, 30-40 घड़ी बरामद है, तो जोड़ लीजिए घड़ी का कीमत क्या होगा। क्योंकि गिफ्ट लेने का तो उनका पुराना आदत है। अच्छा, एक चीज बताइए कि महिला को भी 5 करोड़ रुपया गया है? बिल्कुल गया है। तो फिर वो केस भी करती है, पैसा भी लेती, क्या मतलब है? अरे भैया, तो उसको बच्चा पैदा आप कीजिएगा और नौकरी कीजिएगा और महिला के साथ जब नहीं रहिएगा, महिला से कोई संबंध नहीं रखिएगा, तो बच्चों के भविष्य के लिए और महिला के भविष्य के लिए सेब उब कुछ कीजिएगा, रखने खाने पीने के लिए और जीवन यापिका जीने के लिए कुछ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? इसी सिलसिले में 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसका हिसाब किताब सारा चीज हम ईडी के पास हम दे दिया है। हाँ, मैंने बता दिया है ईडी को कैसे कैसे पैसा गया 5 करोड़, मैं सब बता दिया हूं। और ईडी के पदाधिकारी बहुत ईमानदारी, बहुत स्वच्छ तरीके से, एकदम गहराई से, अच्छे तरीके से जांच कर रहे हैं। संजीव हंस हैं इसमें, और भी अधिकारी लपेटे में आ रहे हैं क्या? ऐसा आपको लगता है कि जो पूछताछ से कुछ अंदेशा हुआ आपको ऐसा ईडी के पूछताछ से? देखिए, पूछताछ क्या, बड़ा नेटवर्क चैनल बनाए हुए थे संजीव हंस, दिल्ली से लेके पटना तक। संजीव हंस दिल्ली से लेके पटना तक नया नया आदमी बनाए हुए थे। और रामविलास पासवान, रिशु श्री का नाम कोई आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिशु श्री के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, रिशु श्री के बारे में, और ऐसा कुछ है भी नहीं, हमको सुनने में भी नहीं आया। मेन जो है बात हम बता दिया, जो भी हमको बताना था बता दिया है। और मुझे पूरा आशा विश्वास है कि इस पर कार्रवाई बिल्कुल स्वच्छ तरीके से ईडी अपने मुकाम तक पहुंच करके अच्छी रिजल्ट देगी। आखिरी सवाल ये है कि ईडी का जो आपसे पूछताछ हुआ, उसमें प्रमुख मतलब बिंदु क्या था, मतलब फोकस कहाँ था? घोटाला, काली कमाई, संजीव हंस की घोटाला, काली कमाई। आप उसके बारे में जानते हैं? अरे बहुत चीज जो हम जानते थे सब बता दिया, ईडी के समक्ष रख दिया। अब उसकी स्क्रूटनी हो रही है, जांच हो रही है, सही पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आपने सबूत भी दिया होगा? अब सबूत क्या, जो कुछ जानते होते थे हम बता दिया। है ना, तो यही है। चलिए सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जानकारी दी। ईडी से आपकी प्रणाम आपको भी, और मुझे लगता है कि बिहार के दर्शकों के लिए। चलिए, तो धन्यवाद।